नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार होंगे। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा पर बात करने वाले हैं, जो कि पहले समझिए केस क्या है। तो देखिए, दो मेडिकल प्रोफेशनल जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं और पिटिशंस फाइल करते हैं अगेंस्ट व्हाट्सएप। और उनका कहना है कि व्हाट्सएप ने क्या किया है, उनका जो है अकाउंट ब्लॉक कर दिया है। तो उसके अगेंस्ट जो है उन्हें रिट क्या कहते हैं, फाइल फाइल जो है पिटिशन फाइल किया है। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है सीधा सीधा मना कर दिया है, और खास करके इसमें आर्टिकल 32 के अगेंस्ट जो है उन्होंने रिट पिटीशन फाइल किया है। ठीक है। तो उनका कहना है कि जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उनका ये कहना है कि हमारे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, या फिर कम्युनिकेशन, इस टाइप से उनका जो हनन हो रहा है। ये है हमारा राइट टू बिजनेस है, या फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है। इस टाइप से जो है ये ब्लॉक करके है ना, इस पर जो है हैम्पर किया जा रहा है। ये है, तो इसके लिए जो है उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट जाके और रिट पिटीशन फाइल करते हैं अंडर आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कहा है कि दिस इज द कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। जिसमें जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट बेंच, ये है आपका विक्रमनाथ एंड संदीप मेहता बेंच। ठीक है। और उसमें जो है सीधा सीधा ये कहा जाता है कि ये जो है प्राइवेट इंटिटी है। प्राइवेट इंटिटी के अगेंस्ट आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका फंडामेंटल राइट हनन कर रहा है, या फिर फंडामेंटल राइट पर जो है किसी तरह का वो मतलब ये है। तो आप जो है अगर फंडामेंटल राइट्स के अगर कोई स्टेट ठीक है, कोई स्टेट अगर फंडामेंटल राइट्स आपका हनन करता है, तो उसके अगेंस्ट आप रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं। कोई प्राइवेट एंटिटी के अगेंस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स का हनन नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है। तो अब उन्होंने बहुत सारी बात और भी रखी है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ हुआ है, किसी और के साथ ना हो, उसके रिगार्डिंग भी अपनी बात रखी है। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा कि देखिए, ये एक तो इंडिया के बाहर की कंपनी है। ठीक है। जो भी चीजें हैं अगर इंडिया के अंदर होता है, ठीक है, और उसमें भी जो गवर्नमेंट का है, मतलब जो भी गवर्नमेंट एंटिटी है, उस उससे रिलेटेड अगर है, तब तो सुप्रीम कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। अदरवाइज सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट जो है इंटरटेन नहीं कर सकता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर इस टाइप से अगर मैटर है, तो आप सिविल कोर्ट में, ठीक है, सिविल रेमेडी के लिए जो है फाइल कर सकते हैं, है ना। तो वहां पर जो है मतलब व्हाट्सएप के अगेंस्ट आप बात रख सकते हैं। ठीक है। फिर उन्होंने बहुत सारे बातें कही हैं, कि कहा कि जरूरी नहीं है कि अगर व्हाट्सएप है, तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऐप आ चुका है, इवन कि इंडियन ऐप भी आ चुका है। जैसे जोहो कॉरपोरेशन के थ्रू जो है आरआईटी आप एक अल्टरनेटिव्स के रूप में जो है यूज कर सकते हैं उसको। ठीक है। तो उन्होंने सीधा सीधा ये चीज कहा है। तो इस पर जो है ये है, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब इस टाइप से अगर कोई मुद्दा है, तो कोई फंडामेंटल राइट्स के हनन नहीं हो रही है। ठीक है। और उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि कोई प्राइवेट कंपनी अगर आपको ब्लॉक करती है, ठीक है, और इस टाइप से कुछ भी, चाहे ब्लॉक करती है या अपना उसका अपना रूल्स होता है, वो अपने रूल्स के हिसाब से काम करेगा। तो इसमें कोई स्टेट एक्शंस नहीं है, कोई स्टेट इंटरफेयर आपको नहीं कर रहा है। तो आप ये कभी नहीं कह सकते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट जो है हनन हो रही है। समझे? तो कहने का मतलब ये है। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है प्राइवेट एंटिटी है। अगर प्राइवेट एंटिटी ना होती, कोई स्टेट एक्शन होता या स्टेट एंटिटी होती, तब उसके अगेंस्ट जो है हम बात कर सकते थे। लेकिन ये जो है, ठीक है, जो है आपका प्राइवेट एंटिटी है। और उन्होंने कहा कि जो फंडामेंटल राइट पार्ट थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, उनमें ये बात कहा जाता है, आर्टिकल 12 को डिफाइन किया जाता है। ठीक है। जिसमें स्टेट की हम बात करते हैं, मतलब जो आर्टिकल 12 है वो स्टेट की बात करता है। और सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है इम्फेसिस करते हैं कि दिस इज नॉट द स्टेट, है ना, स्टेट नहीं है।
आप किसी प्राइवेट के अगेंस्ट इस टाइप से आप नहीं कर सकते। ये अंडर अंडर क्या कहते हैं, पार्ट थर्ड में आता है, और आपका क्या कहते हैं, आर्टिकल 12 के तहत इस टाइप से कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इस पर जो है बहुत सारे ऐसे है कि उन्होंने कहा कि कोई आपका जो है राइट वायलेट नहीं कर रहा है, कोई आपके इंटरेस्ट या प्राइवेट प्लेटफॉर्म जो भी है, ठीक है, वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि यह मतलब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी नहीं है। ठीक है, तो ऐसा है, तो उसको इंटरटेन हम नहीं कर सकते हैं, और ना ही उसको हम किसी भी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं। आप सिविल कोर्ट में मतलब एक कह सकते हैं सिविल रेमेडी के लिए जो है फाइल पिटीशन कर सकते हैं, मतलब पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि फंडामेंटल राइट जो है डू नॉट ऑटोमेटिकली एक्सटेंड टू एवरी सर्विसेज, मतलब जितने भी सर्विसेज हैं सब तक के लिए जो है फंडामेंटल राइट को हम एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। इंडिया के अंदर, इंडिया के बाहर जो है बहुत सारे प्राइवेट एंटिटी है, बहुत सारे प्राइवेट कंपनी है, तो उस तक जो है हम अपने फंडामेंटल राइट को जो है एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमारे अथॉरिटी के बाहर है वो चीजें, समझे। तो ये चीजें है, तो सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि ये सब जितने भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म्स है, प्राइवेट सर्विस है, ठीक है, या फिर ये हम फंडामेंटल राइट को गारंटी नहीं दे सकते हैं कि उन्होंने आपके फंडामेंटल राइट्स को क्या किया है, वायलेट किया है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि मतलब फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है हम तब मानेंगे जब कोई स्टेट जो है इंटरफेयर करती है, या फिर कोई भी स्टेट, ठीक है, अगर आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच का, या फिर फ्रीडम ऑफ बिजनेस का, या फिर इस टाइप से जो भी आपका पर्सनल चीजें हैं, अगर वो वायलेट करती है, तब जो है उसको हम इंटरटेन कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि जो डिजिटल कम्युनिकेशन है, या फिर प्लेटफॉर्म गवर्नेंस है और राइट्स है, उसकी हनन हो रही है। मतलब वो जो मेडिकल प्रोफेशनल्स है, उन्होंने ऐसा कहा है, कहा कि ठीक है, बहुत तरह का एप्स है, बहुत तरह का कम्युनिकेशन का जो है आज की डेट में जरिया है। ठीक है, जितने भी सोशल मीडिया है, आपका डिजिटल आज का जो है टाइम जो है डिजिटल एरा है। ठीक है, और बहुत सारे मैसेजिंग सर्विसेज है, सोशल मीडिया है। ठीक है, वो हमारे लाइफ का जो एसेंशियल पार्ट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, अगर एसेंशियल पार्ट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फंडामेंटल राइट्स जो है मान लें। ठीक है, तो उन्होंने एक लाइन कहा है कि जो है जो भी सर्विस है, ठीक है, चाहे आप कितना भी हैवी उस पर रिलाई करते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको हम एलिवेट कर दें। हम अपनी फंडामेंटल राइट्स का जो है, ठीक है, एलिवेट करके और कहीं एक अनलिमिटेड लेवल तक ले जा सकते हैं, मतलब ले जाए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, वो हमारे अथॉरिटी के बाहर है, हम उस पर कोई इंटरफेयर, कोई इंटरटेन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह जो है जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसके बाहर है ना, दैट इज द आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ये चीज है, तो यहाँ से जो है मतलब बहुत अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाती है, फिर जो यूजर राइट्स की बात आ जाती है, और जो इंटरमीडियरी लाइबिलिटी है उसकी बात आ जाती है। तो इस पर क्वेश्चन अराइज हो जाता है, और बहुत सारे लोग जो है इस पर कहते हैं, मतलब क्योंकि देखिए, ये आप कह सकते हैं हर जगह आज की डेट में जो है व्हाट्सअप और इन सब चीज़ों का यूज आप करते हैं डेली लाइफ में। तो इनका कहना है कि ये हमारे एसेंशियल पार्ट है लाइफ का। ठीक है, तो इसको जो है इंटरटेन करना चाहिए। तो यही चीज़ है, तो यही जो है ना बात छिड़ गया है, और काफ़ी सोशल मीडिया पर और बाकी जगह पर जो है काफ़ी मतलब एक तरह से कह सकते हैं वायरल चल रही है, और मतलब काफ़ी एक मतलब कह सकते हैं कि एसेंशियल मुद्दा बन चुका है। ठीक है, ये है, तो अब उन्होंने अल्टरनेटिव रेमेडी भी दिए हैं, और क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए हर किसी का। तो उन्होंने जो है कॉरपोरेशन है, उन्होंने आरआरआई का एग्जांपल दिया। तो आप इंडियन ऐप्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है अब
इंडियन कंपनी जो है उसको प्रोवाइड कर रही है, तो उसका यूज कर सकते हैं। जितने भी आपके कस्टमर है, जितने भी, क्योंकि देखिए उनका कहना था कि हम जितने भी कम्युनिकेशन करते हैं व्हाट्सएप के थ्रू करते हैं, हमारे जितने भी क्लाइंट्स है, हमारे जितने भी कस्टमर है, जितने भी आपका पेशेंट है उनका, ठीक है, सब जो है आप व्हाट्सएप से ही कनेक्टेड है। तो हमारा कम्युनिकेशन व्हाट्सएप के थ्रू ही होता है। वो सारा ब्लॉक हो गया तो हमारा फंडामेंटल राइट हनन हो गया। तो उनका कहना ये है, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समझाया कि देखिए बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे आपके एसेंशियल पार्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो आप यूज करें व्हाट्सएप या ना करें, ठीक है, इसका ये कोई एसेंशियल सर्विस हम नहीं मान सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको जो है आप जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 आर्टिकल 19 क्लॉज 1A एंड राइट टू बिजनेस आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के थ्रू जो है, मतलब उन्होंने पिटीशन फाइल किया था, ठीक है। उनका सीधा सीधा कहना है कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको वायलेट कर रहा है, जो हमारा एक्सप्रेशन है आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, और राइट टू बिजनेस आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है। तो ये चीज है, तो वो इनका जो है एक्सप्लिसिटली जो है कोर्ट ने कहा कि एक्सप्लिसिटली फाउंड बाय द कोर्ट हेयर one can discuss how the right to speech and business might be affected by blocking accounts। मतलब उनका कहना है कि आप कैसे कह सकते हैं कि अगर कोई कंपनी आपके अकाउंट ब्लॉक कर रहा है तो आपके राइट को, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच को, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को वायलेट किया, कैसे नहीं कह सकते ना आप ऐसा, ठीक है। तो उनका कहना ये है, ठीक है। अब देखिए पॉलिसी, और अगर इसको देखें कि जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होता है, फिर आपका फ्री स्पीच, ठीक है, या फिर जो भी रूल्स है ना, वो यूजर राइट्स, ठीक है, ये जो है एक तरह से कह सकते हैं हम ये हॉट टॉपिक बन चुका है। और यही वजह है कि जो इंडियन कंपनी है, चाहे जोहो की बात कर लीजिए, और भी अलग अलग कंपनी इस पर जो है काम करने की कोशिश कर रही है और उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ताकि आप इंडिया के अंदर चीज़ों को कर सके। और इवन कि अगर वह स्टेट इंटरफेरेंस है, तो ऑब्वियस सी बात है उस पर जो है क्या कहते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। अदरवाइज कोई प्राइवेट के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो है इंटरटेन नहीं करेगी। और खास करके बाहर का है तो अब तो बिल्कुल नहीं करेगी। इंडिया का है तो वो मतलब इंटरटेन कर भी सकते हैं, लेकिन वही बात है ना, बाहर का है तो कैसे कर सकते हैं हम, बाहर की कंपनियों को अपनी अथॉरिटी से बाहर है वो, ठीक है, तो उसको इंटरटेन तो कर नहीं सकते। तो ये चीजें हैं, तो इसी को लेकर जो है काफी विवाद है, समझे। और आपका क्या राय है जरूर से बताइएगा, समझे, क्योंकि देखिए ऑब्वियस सी बात है उनका जो है, जिन्होंने पिटीशन फाइल किया है, हो सकता है कि उतना लीगल जो है नॉलेज ना हो, जो लीगल प्रोफेशनल्स का जितना मतलब नॉलेज बूस्टिंग होता है उतना ना हो। लेकिन मतलब एक होता है ना कि कॉमन सेंस से आदमी सोचता है, या फिर लगता है कि हमारा बिजनेस ठप हो रहा है, हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वायलेट हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लगता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना रेलेवेंट फैक्ट रखा, तो भी कहीं न कहीं सत्य है। और मतलब वो बाहर की कंपनी है, तो हम केवल और केवल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी जुडिशरी है वह इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में है, समझे, ये चीज है। तो आपका क्या विचार है इस पर जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच।